Assalamualaikum students. My name is Humaira Bashir and you are watching Epic Words. Welcome to my class. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। केमिस्ट्री 9th का टॉपिक है और चैप्टर नंबर 2 है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आज जो हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी वो गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया था कि प्रोटॉन क्या होता है और उसका मास क्या होता है। कैथोड रेज की उसने जिक्र किया, उसने कैनाल रेज का डिस्कस किया, उसने परफोरेटेड कैथोड का जिक्र किया, उसने डिस्चार्ज ट्यूब का भी बताया कि डिस्चार्ज ट्यूब में अगर कैथोड रेज परफोरेटेड कैथोड हम डाल दें तो उसकी होल्स से कुछ रेज निकलती हैं और वो रेज क्या करती हैं भला, जैसे ही वो रेज निकलती हैं तो डिस्चार्ज ट्यूब की वाल पे ग्लो पैदा करती हैं, चमक पैदा करती हैं, रोशनी पैदा करती हैं, जिन्हें हम कैनाल रेज का नाम देते हैं। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन की कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि किस बेस पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पे। यानी रदरफोर्ड का कहना ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास हमें दिया हुआ हो तो हम उस बेस पे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं डिटरमिन कर सकते, नहीं निकाल सकते। फिर 1920 में उसने कुछ प्रिडिक्शंस की तो उसने ये बताया कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं जिनका जो मास होता है वो इक्वल होता है किसके, मास ऑफ प्रोटॉन के। लेकिन ये भी थोड़ा सा फिर कुछ और साइंसदानों ने इसको मज़ीद सर्च किया और उन्होंने ये कहा कि ये सच कह रहा है। यानी रदरफोर्ड का कहना जो था वो सच साबित हुआ कि न्यूट्रल पार्टिकल्स भी कुछ होते हैं। इवेंचुअली 1932 में एक साइंटिस्ट आया, चैडविक ने बेसिकली डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पेश की और उसका कहना ये था कि अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करें तो हम किस पे वो बम्बार्डमेंट करेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बेरिलियम पे। तो उसमें से जो कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं वो रेडिएशंस हम क्या कहेंगे उसको, वो न्यूट्रॉन है। रदरफोर्ड ने ये कहा कि एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते किस बेस पे, इक्वल मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। 1920 में उसने ये भी कहा था कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, उसको उसने नाम दिया था कि इन न्यूट्रल पार्टिकल्स का जो एटॉमिक मास है वो मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। फिर 1930 में चैडविक साइंसदान आया, उसने ये कहा कि न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जा सकता है। कैसे? उसने एक तरीका बताया कि अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करें, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, इन अल्फ़ा पार्टिकल्स की अगर हम बम्बार्डमेंट करें किस पे, बेरिलियम पे। किस पे? बेरिलियम पे जब अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करेंगे तो वहाँ से ना कुछ साफ शिफाफ रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी। उन रेडिएशंस को हम क्या नाम देंगे, न्यूट्रॉन का नाम देंगे। अब उन रेडिएशंस को क्या नाम देंगे, न्यूट्रॉन का नाम देंगे। ये बेरिलियम है 94 इसका एटॉमिक मास और ये हीलियम है 42। इस पे जब अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करेंगे तो ये कार्बन 12 6 आएगा, ये न्यूट्रॉन है 10। ये बेसिकली क्या है, न्यूट्रॉन दरियाफ्त हो गया, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स देख लेते हैं। न्यूट्रॉन्स बेसिकली इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। जैसे न्यूट्रल पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसकी पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि न्यूट्रॉन हैविंग नो चार्ज एंड इट इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल्स। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये हाईली पेनिट्रेटिंग होती है। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि मास ऑफ दीज पार्टिकल इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। यानी इन पार्टिकल्स का जो मास है वो किसके इक्वल है, प्रोटॉन के मास के इक्वल है। ये इसने बताया था। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने दी थी, चैडविक ने डिस्कवर की थी। इट इज़ ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन।